हेलो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग बल आघूर्ण दैट मीन्स टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉर्क है क्या? TORQ। ओके, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण है क्या? अगर कोई भी पिंड है, ओके, इस पिंड, इसको हम लोग मोमेंटम ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इस पिंड में ये है अक्ष, ये क्या है? अक्ष। इसको इंग्लिश में हम लोग एक्सिस भी बोल सकते हैं। और इस अक्ष से एक डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में क्या करना है? हमें फोर्स अप्लाई करना है। इसी पिंड को किसी अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः क्या करना है? हमें घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। तो वहां पे ये क्या है? फोर्स है, ये D है, और ये क्या है? बल की क्रिया रेखा है। बल की क्रिया रेखा, ओके। तो होगा क्या? बल आघूर्ण क्या होगा? टाउ। बल आघूर्ण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। तो टाउ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? F इंटू डी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाते हैं तो अक्ष से यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? डिस्टेंस है, और ये क्या है? बल की क्रिया रेखा है। तो बल और बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो इसको फिर से देखिएगा। किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने पर, किसी अक्ष के परितः घुमाने पर बल का परिणाम बोल सकते हैं, परिमाण, और या बल जनरली बोल सकते हैं। बल और उसकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी को, ये इसके लंबवत दूरी है, उस लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे हैं? उपयोग पहला तो यहाँ से ये देख सकते हैं, जो ये आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, जो घर में यूज़ करते हैं, एक यहाँ पे हत्था होता है जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं। ये एक तो ये होता है, ये फिक्स पॉइंट हत्था नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये क्या है? आटा पीसने वाली चक्की है, और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, और यहाँ पे एक कील है जिसको पकड़ करके हमें क्या है? घुमाना है। इसके बीच की डिस्टेंस जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना हमें फोर्स कम अप्लाई करना होगा। और उसी तरीके से अगर कोई नल है, और नल से जो नल का हत्था होता है, नल का जो हत्था होता है, जो हत्था यूज करते हैं, ये नल है, नल के हत्था जो उसका हैंडल होता है, वो जितना ज़्यादा लंबा होगा हमें उतना कम फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, बल आघूर्ण का प्रिंसिपल क्या है। तो यहां से लिख सकते हैं बल आघूर्ण के सिद्धांत। बल आघूर्ण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ये कहता है, तो इसका जो एक्चुअली में जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि कोई भी अगर पिंड है और उस पे कई बल लगे हुए हैं, अभी तक हम लोगों ने जो देखा उस पे एक ही बल वर्क कर रहा था। अगर एक से ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उस पर, तो वहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा? वो बैलेंस फॉर्म में होगा। दैट मीन्स जो उनका अलजेब्राइक सम होगा, जो भी जितने फोर्स अप्लाई होंगे उनके रिलेशन में जितने भी टॉर्क जनरेट होंगे, उन बल आघूर्ण का सम योग, बीजीय योग क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है, ये सिंपल सा ये कहता है कि सम ऑफ टाउ इज इक्वल टू 0, ये कहता है।
इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई इस तरीके से कोई रॉड नुमा है, एक रॉड है और यहाँ पे इस रॉड में कोई पिंड है, ये भी मान सकते हैं, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे एक फोर्स एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट इधर बी है और एक पॉइंट यहाँ पे सी है और एक पॉइंट ये डी है। इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो F1 अप्लाई होगा, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो F2 अप्लाई होगा, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो F3 एंड फाइनली ये F4। ओके, अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D1 हो जाएगी और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D2 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ की जो एक्चुअल में क्या है, डायरेक्शंस के साथ साथ उसकी डिस्टेंस को भी हम लोग उसी के साइन के साथ मेजर करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -D3 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का D4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग टॉर्क निकालें, ए के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग टॉर्क निकालेंगे तो यहाँ से जो τ1 आएगा वो क्या हो जाएगा, F1 इंटू D1 हो जाएगा एंड टाई2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F2 इंटू D2 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, τ3 इज इक्वल टू हो जाएगा F3 इंटू में -D3। ओके, एंड फाइनली लास्ट में कितना होगा, F4 इंटू में कितना होगा, माइनस का D4। इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, F1 D1 एंड प्लस F2 D2 एंड माइनस F3 D3 एंड प्लस F4 D4 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में है क्या, जैसे कि जो भी फोर्स इधर अप्लाई होगा, जो भी फोर्स इधर अप्लाई होगा वो मैग्नीट्यूड फॉर्म, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अगर इधर से -2 है तो उधर से +2 हो जाएगा, इधर से +2 है तो उधर से -2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये इसकी वैल्यू सेम, इसकी वैल्यू इसके सेम होगी, इसकी वैल्यू इसके सेम होगी, बस साइन का डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, यानी दैट मीन्स 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये है बैलेंस में कब होगा, जब बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 D1 एंड प्लस F2 D2 इज इक्वल टू F3 D3 एंड F4 D4। ये हो जाएगा यहाँ से बैलेंस, दैट मीन्स इक्वल। ओके, तो मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने इतना देखा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।